हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉर्म्स में अगर हम बात करें और स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 फॉर्म्स है इसके: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है। करंट अकाउंट क्या है? इसमें सभी प्रकार की विजिबल और इनविजिबल आइटम्स को लिया जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हुए। करंट अकाउंट की जितनी भी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है उसे रियल ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। हमारी इकॉनमी पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट अगर हमने निकालना है तो विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट में से विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट को माइनस कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में दिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल टू विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट। अब नीचे जो ये लाइन है उसमें ये कहा गया है कि करंट अकाउंट पर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल या फिर इक्वल भी हो सकता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो इसका मतलब है रिसीप्ट और पेमेंट इक्वल है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होगा। प्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे तो प्लस पॉइंट है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होंगे तो माइनस पॉइंट है। उस माइनस पॉइंट को कवर अप करने के लिए अगर कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के साथ आप डील करते हो, यानी कि कैपिटल रिसीप्ट और पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस को लेते हो, तो उसके बैलेंस को इक्विलिब्रियम किया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को ही डील किया जाता है, यानी कि आपने फॉरेन में कितनी इन्वेस्टमेंट करी, फॉरेन से कितना लोन लिया, शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म था, कैपिटल ट्रांसफर्स कितनी थी, सब्सिडीज़ कितनी थी, आपके इंटरेस्ट कितने थे, मतलब फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस आती हैं वो सब कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। नीचे उसने फिर तीनों लाइनें वही कही है कि आपका भुगतान शेष पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? पॉजिटिव तभी होगा जब विजिबल नॉन विजिबल आइटम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे, और जब विजिबल इनविजिबल आइटम के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होंगे तो वो नेगेटिव होगा। और इक्वल कब होगा? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका बराबर हो जाएगा, इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब कई बार आपको एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है कि डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम होने के क्या कारण रहते हैं, क्यों ये अनफेवरेबल कंडीशंस में चला जाता है हमारी इकॉनमी को देखते हुए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फेवरेबल और सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहते हैं जब किसी देश की रिसीप्ट पेमेंट से ज़्यादा होंगी। रिसीप्ट ज़्यादा होने का मतलब है कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, फॉरेन की करेंसी आपकी इंडिया में आ रही है तो आपकी रिसीप्ट ज़्यादा है पेमेंट से, और आपका जो फॉरेन की जो पैसा है, मनी है, वो हमारी इंडिया में आ रही है, तो वो आपका फेवरेबल बैलेंस है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ फेवरेबल इज इक्वल टू आर माइनस पी, यानी कि रिसीप्ट में से पेमेंट जब घटा देते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब यहाँ पर ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है। अनफेवरेबल क्या है? जब आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होंगे। अब ये लेस देन आ जाएगा कि एक्सपोर्ट इज़ लेस देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इज़ लेस देन इंपोर्ट का मतलब है कि अब आपको फॉरेन में आपके इंपोर्ट ज़्यादा हो गए और एक्सपोर्ट कम हो गए। अब इंपोर्ट ज़्यादा कर लिए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उस पेमेंट को करने के लिए या तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको वहाँ पर देनी पड़ेगी, या फिर आपको फॉरेन से लोन लेना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है, तब यहाँ पर बैलेंस जो है आपका डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होता पेमेंट करने के लिए। तो ये आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम हो जाते हैं। फिर आता है इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब रिसीप्ट और पेमेंट बिल्कुल, यहाँ देखो इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिल्कुल बराबर है। ट्रेंड्स इन ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर ओवरऑल इस डाटा को हम देखें, इन करोड्स में ये लिखा हुआ है 1991 में ये माइनस में था, 2001 में भी माइनस है, 3 और 4 में ये प्लस में रहा। देखो उसके बाद 16-17 के बाद सारा ही प्लस में चला है, मतलब करंट अकाउंट माइनस में रहे 2 बार, एक बार प्लस में, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट का जो डाटा है वो तो प्लस में ही रहा। इसका मतलब काफ़ी सुधार होता गया, हमारी इकॉनमी में इम्प्रूव हुआ, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने लगे, हमने अपनी कंट्री को एक्सपोर्टिंग कंट्री कह दिया। अगर ओवरऑल डाटा इसका टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए तो हमारा प्लस पॉइंट में है।